जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों का ट्रिप करके आए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इसकी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इन 3 मुल्कों में किया क्या? कहीं पे मिसाइल बेचे, कहीं पे यूरेनियम जो है वो खरीदी, कहीं पे क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोजेक्ट किए, कहीं पे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की। तो बेसिकली व्हाट डज़ ही वांट? अब फॉर एग्जांपल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। आप अगर इस चीज़ को थोड़ा ले लें कि नरेंद्र मोदी स्टार्टेड हिज ट्रिप फॉर इंस्टेंस इन इन अगर इसको राउंड अप कर लें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ही बेसिकली स्टार्टेड हिज एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अमेरिका के बगैर अमेरिका के बगैर अपना एक नया एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहिए। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहिए। और वो जो एक आर्क ऑफ पीस है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक विजन है इंडो पैसिफिक का, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने मिड 2000s में दिया था। और आबे ने इस वर्ड को यूज किया था 2007 में जब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा था कि इंडिया और जो पैसिफिक ओशंस हैं कि जो ममालिक हैं उनके साथ हम मिलकर ये कर सकते हैं। और ये जो आर्क है दैट स्ट्रेच फ्रॉम जापान थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया तक आती है, और ये पीस प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल दैट। तो ये जो डायमंड जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा जी डायमंड ऑफ डेमोक्रेसी है, डायमंड ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड दिस दैट लटरम पटरम। बाद में अमेरिकन आ गए और उन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट को कॉड बना दिया। तो जरा ये थोड़ी चीज समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में क्या किया। अब सारे का सारा दुनिया कह रही है कि भाई इंडोनेशिया के अंदर तो वो जो है वो बेच के आया है ब्रह्मोस। इंडोनेशिया के अंदर तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचे। इंडिया जो है वो जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। क्रिटिकल मिनरल्स, मिसाइलों की डीलें की उन्होंने। और मैं तो पहले कह चुका हूं कि मुसलमान मुल्क है, मेरा ख्याल है पहला मुसलमान मुल्क होगा जिसने इंडिया से ये सब कुछ खरीदा। जिसने इंडिया से ये सब कुछ खरीदा, ये पहला शायद मुसलमान मुल्क होगा। आई डोंट नो, कोई और भी होगा, मुझे आई हैव नो आइडिया ऑन दिस। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको वो नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो समझता है कि भाई मैं अगर इफ आई एम एबल एनफ, और मैं अगर इस काबिल हो जाऊं, किस काबिल, कि मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना लूं इधर इंडोनेशिया के अंदर। और वो कनेक्शन क्या होगा? वो तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट तो पहले ही बेचारे लेटे हुए हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो कहते जी हम तो डेमोक्रेसीज ही बहुत बड़ी हैं और ये हैं वो हैं फलान है, ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेंगे, हम ये भी करेंगे, क्रूज मिसाइल सिस्टम है, फलाना है, हम अस्त्रा भी लेंगे। ये भी उन्होंने $630 मिलियन की डीलें शीलें भी की। 2023 में ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, और 200 मिलियन का, और बाद में फिर आई थिंक और चीजें उन्होंने ऐड ऑन करते गए हैं। अच्छा, वियतनाम, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, सो द 3 कंट्रीज बेसिकली, वो 3 मुल्क हैं जिनको ये, और फिर उन्होंने वो वहां पे थोड़ा सा एक वो दूसरा भी कनेक्शन बना लिया। फिर आप आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया इज इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं आपको बताऊं। इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कंट्री फॉर द इंडियंस। उसकी वजह, देयर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? यूरेनियम। यूरेनियम की इंपॉर्टेंस, जो यूरेनियम है वो उसकी आगे उसने फिर जारी बात है, वो नरेंद्र मोदी समझते हैं कि ये जो यूरेनियम है ये हमें हेल्प आउट करेगी इन अ सेंस क्लीन एनर्जी के अंदर। और वेस्ट जो है वो इनको देगा सारी की सारी एक वो जो होती है, आप उसे आप कह लें, कॉल इट व्हाटएवर, जो भी आपने इसको कहना हो, एक एक्सेस मिल जाती है, एक परमानेंट एक्सेस मिल जाती है वेस्ट के अंदर। और वो चीज वो ही वाज लुकिंग इट। अच्छा, इसमें ये जो यूरेनियम एक्सपोर्ट के जो मुआहदे होंगे, जारी बात है उसमें नरेंद्र मोदी के लिए वो एक बड़ी एडवांटेज है कि मैं तो देखो अब डिपेंडेंस कम करूंगा मिडल ईस्ट के ऊपर।
मैं मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम करूंगा और मैं जाऊंगा इधर। और दूसरी बात देखें, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया who have been dependent on international atomic energy agency great powers कि वो एक जी हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं। अब इंडिया के लिए ये सारी चीजें ओपन अप हो रही हैं। अब अगर इंडिया ये जो डील कर रहा है, ठीक है, जो यूरेनियम के दरवाजे खुलेंगे, और इंडिया जो है वो बड़ी देर से ऑस्ट्रेलिया के जो यूरेनियम रिजर्व्स है उनकी तरफ देख रहा था कि हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047 लगाना चाहते हैं। तो आप अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको मजीद रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी मिक्स जो है वो आपका, देखिए एनर्जी मिक्स से क्या मुराद होता है? बाय एनर्जी मिक्स मींस दैट आइदर यू आर मेकिंग एनर्जी बाय हाइड्रो, न्यूक्लियर, फॉसल। ये तीन मेजर जो आपके अब यहाँ या अब आप क्लीन एनर्जी पे आ गए हैं, तो आप क्लीन एनर्जी, ये तो बेसिकली जो क्लीन एनर्जी का सारा फ्रेमवर्क जो है वो उसको वो देख रहे हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दी ऑस्ट्रेलियंस आर गिविंग देम यूरेनियम। मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है दैट एन इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री इज बाईपासिंग ऑल द आईईए रूल्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रूल्स को बाईपास करेगा, और ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी इंडिया की बिल्ड करेगा, और इंडिया को ये एक्सेस देगा कि वो, और ये जो 2015 में इन्होंने एग्रीमेंट भी किया, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कन्वर्सेशन में वो किया भी था। अब इतनी बड़ी मार्केट है, तो वो समझते हैं कि हमें ये, हम पाकिस्तान से एक अलहदा लीग में आ जाएंगे, पाकिस्तान एक अलहदा लीग में हो जाएगा, हम अलहदा लीग में होंगे। एंड दी इंडियंस आर एब्सोल्युटली राइट। इंडियंस इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी लीग ही अलहदा हो जाएगी। मैं तो एटलीस्ट इसको आई डू गिव दिस अ वैल्यू, इस पॉइंट को, कि ये उनको एक एडवांटेज जो है वो जाता है। एंड दे आर ऑब्वियसली यू नो वो नजर आती है। बाकी तो यू नो टाइम विल टेल कि क्या इसमें होता और क्या नहीं होता। लेकिन ये जो आईईए के सेफगार्ड्स और अंडर द इंटरनेशनल, एंड रिमेंबर इंडिया इज नॉट एन एनपीटी मेंबर, इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है लाइक पाकिस्तान, लेकिन द इंडियंस आर इनटू दिस गेम, वो इंडियंस इस गेम में मौजूद हैं। तो मुझे तो ये चीज सारी की सारी देख के, तो आई कैन कंक्लूड इट इन अ वेरी इन अ डिफरेंट वे। मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये इन्होंने बेसिकली थैंक्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने ये सारा बनाया, उन्होंने 2005-6 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की साइन, जिसकी वजह से वो सारा माहौल बन गया। और फिर उन्होंने कहा हाँ यार ये तो बस ठीक है, दैट्स गुड, नाइस, थैंक यू जेंटलमैन, इंडिया को ये देना है, इंडिया को वो देना है, क्यों देना है? ठीक है जी, क्यों देना है? इसलिए देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है जी। तो मुझे एटलीस्ट आई एम ऑफ द व्यू कि ये सारे का सारा जो है वो एक डिफरेंट किस्म का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं, जो वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेस लेके आया, और वो उस वक्त जब वो अमेरिका में आइसोलेशन देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी कराती है ना कि आए थे साढ़े दे टैरिफ ला रहे थे, वो कर रहे थे, वो कर रहे, यू नो दैट्स व्हाट यू नो वी सी इन अ सेंस। तो ये चीज जो है, फिर क्रिटिकल मिनरल्स की पार्टनरशिप इन्होंने, रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर जो डिफेंस डेक्लेरेशन की है, और काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल फिर इन्होंने कम्युनिटी इवेंट्स भी किए हैं वहां पे। तो द डील वाज लाइक, और फिर वो इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा, स्कॉट मॉरिसन से बात मीटिंग की है। अच्छा, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाई द इंडियन। अच्छा, ये भी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये भी बड़े कम लोगों को पता होगा, दैट इन दी वेस्टमिनिस्टर ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज है कि जो भी आपका ऑलमोस्ट ऑपोजिशन में बंदा होता है या मोस्ट पॉपुलर गाय होता है, ही इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली होता है। जब भी जैसे बर्तानिया में भी जो बंदा फारग हो रहा है, तो वो दूसरी पार्टी जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो वो इंडियंस उनसे भी ताल्लुकात अपने ठीक रखना चाहते हैं। वो
वो उनसे ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते। तो दैट इज़ वो जिसे कहेंगे ना एक दैट्स अ पॉइंट जिसको कहीं न कहीं पे पीपल आर वाचिंग, पीपल आर लुकिंग कि हाँ भाई ने दा की करना है। सो एक तो ये चीज़ भी हो गई। दूसरा जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो स्कॉट मॉरिसन का मैंने बताया कि ऑपोज़िशन से भी वहाँ से मिले। तीसरी वो वाली बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया से वो और जैसा अब वो एलएनजी वगैरह भी ले रहे हैं, कोल भी ले रहे हैं, डीज़ल भी ले रहे हैं। तो द फोकस इज़ ऑन डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब तो यही नज़र आता है। The focus is on diversification because if they are able enough to diversify their energy तो मतलब they are in a very very good condition. मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो आई कैन स्मेल एंड सी एंड लुक एंड मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अब वो किधर कैसे होगी क्या होगी वो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं इंडियंस, लॉन्ग टर्म्स। और आपको पता है इन्होंने क्रिकेट के वाले से भी छक्के मारे हैं। इनको पता था कि ये हमारा बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन से कनेक्शन है, आप इमेजिन करें नरेंद्र मोदी की है तो सही है ना कि वो उसने वो पता नहीं वो किस खिलाड़ी के लिए वो जो है वो तस्वीर ले गया कि जनाब शेन वॉर्न के पता नहीं कौन सा वॉर्न था, मैकग्रॉग या पता नहीं क्या नाम था उसका, कि मैं जनाब जब उसका था सीएम तो तुम आए थे और जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें जो है वो जिसे कहते हैं ना ये तस्वीर थी तुम्हारी, देखो तुम मेरे साथ बैठे हुए, ठीक है। अच्छा इन चीज़ों का ये और द अदर थिंग ही व्हिच ही डिड वाज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या है किस तरह है, हमारे साथ उनकी दुश्मनी है, लेकिन ही डिड दिस कि वो उसने जो था यार न्यूज़ीलैंड गया मोदी तो वहाँ पे उसने जो जो थे क्या नाम है उसका, उन्होंने एक मफरल पहना हुआ था, ठीक है जी। वो जो मफरल था, वो बेसिकली उसने कह दिया कि पाए ना ते मफरल वेखो मैं ते मफरल भी रखे है। कैन यू इमेजिन कि मैंने तो मफरल भी रखे, मैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ बड़ा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ना हो ਜਿਹੜਾ ना, ठीक है। तो वो उन्होंने एक मफरल उतारा और वो मफरल जो है वो फिर वो काफ़ी ज़्यादा वो जो क्रिस्टोफर लक्सन हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूज़ीलैंड के, वो बड़े मतलब उन्होंने उसको और फिर मज़े की बात है वो लक्सन भाईजान जो है ना उसको एयरपोर्ट लेने भी आ गया। उन्होंने कहा तुसी मेरी अपनी केड़ी गेम बकरी करा, मैं ऑस्ट्रेलिया से लैदा क्या करूँ मैं करूँ। तो उन्होंने कहा एक भाईया और सी वो पता है मतलब देयर आर मैनी कंट्रीज़ हू थिंक कि यार ये तो हमारा इनसे ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है। वो पापुआ न्यू गिनी का सदर था, मोदी गया वहाँ पे क्या नाम है पापुआ न्यू पैरेंट्स पे आ गया। वो उसने कहा कि यार ये कल्चर है। उन बेचारों के ऊपर वो काफ़ी फ्लड्स आए रहते हैं, तो ये इन्होंने काफ़ी इंडो पैसिफिक के गेम के अंदर उनको कोई दी स्पोर्ट एंड ऑल दैट। तो इन्होंने क्या यार है तो जो है ना वो ये ज़रूरी है तो ਇਹਦੇ ਪੈਰੀ पै जाओ। तो वो इस कल्चर को उन्होंने ठीक है मतलब वो इस चीज़ को उन्होंने दे डिड एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट सेंस। उसको इन्होंने एक और सेंस में जो है वो एक्सप्लेन किया एंड दे डिड इट कि यार हाँ ऐसे होना चाहिए एंड ऑल दैट। बहरहाल मेरे लिए ये बड़ी अ, जिसे वो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग चीज़ थी, यू नो व्हाट आई realized and what I explained it and you know I see it कि जनाब ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पे in this way. So बहरहाल that's important. जैसे वो कहेंगे ना कि कहीं न कहीं पे इंडियंस बिलीव कि हमारी वो डाइवर्सिफ़िकेशन इन्हीं मुल्कों पे है। अच्छा इंडियंस आपको पता है न्यूज़ीलैंड जाना भी पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना भी पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता इंडोनेशिया कितना जाना पसंद करते हैं।
तो वेस्टर्न मुल्कों को वो हमारा ये साउथ एशियन कल्चर है कि हम वेस्टर्न मुल्कों को बहुत पसंद करते हैं। ये कल्चर है बेसिकली, ये भी एक वन वे और दी अदर। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हुआ, 3 मुल्कों का जो दौरा किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मिनरल्स एंड ऑल दैट, और ये जो डीलें-शीलें इन्होंने की हैं, और क्रिकेट भी बीच में ले आए, और 40 सालों में न्यूज़ीलैंड तो गया ही कोई नहीं था, तो वो भी चला गया। और सो बहरहाल दैट्स हाउ इट वाज़, बहरहाल इंटरेस्टिंग ट्रिप था इन सो मेनी वे, और आर्क ऑफ पीस और इस तरह की कहानियाँ भी जो कि शिंज़ो आबे ने कही थी, वो भी उसके ऊपर काम हुआ।